वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने किसान आंदोलन के केंद्र में रही एमएसपी को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया है। इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कृषि से जुड़ी बड़ी घोषणाएं। सबसे पहले समझते हैं एमएसपी क्या होती है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इसे ही एमएसपी कहा जाता है। अगर बाजार में फसल की कीमत कम भी हो जाती है तो भी सरकार किसान को एमएसपी के हिसाब से ही फसल का भुगतान करेगी। इससे किसानों को अपनी फसल की तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि उसकी फसल के दाम कितने चल रहे हैं। ये एक तरह से फसल की कीमत की गारंटी होती है। किसानों को किन फसलों पर मिलती है एमएसपी। सरकार अनाज, दलहन, तिलहन और बाकी फसलों पर एमएसपी देती है। अनाज वाली फसलें धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ। दलहन फसलें चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। तिलहन फसलें सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर या काला तिल, कुसुम। बाकी फसलें गन्ना, कपास, जूट, नारियल। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में खेती किसानी पर क्या कहा। 2021 के बजट में किसानों को क्या मिला था। 2021-22 के बजट में एग्रीकल्चर कोऑपरेशन और किसान कल्याण विभाग को 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को 8,514 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इन 3 मदों में थी खर्च होती है 76% रकम। इस बजट की 76% रकम सिर्फ 3 स्कीम में ही खर्च हो जाती है। 2021 के बजट में किसानों के लिए कुछ अन्य बड़ी घोषणाएं नीचे स्लाइड में देख सकते हैं। मैं किसान हूं, मुझे इस बजट से क्या उम्मीद थी। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत। देश की इकोनॉमी में खेती किसानी का योगदान लगातार कम हो रहा है। 1951 में ये 51% था, जो 2020 में घटकर 14.8% रह गया है। हालांकि भारत की 58% आबादी की आजीविका का प्राइमरी सोर्स अभी भी कृषि है।